सतगुरु श्री गुरुदेव। कली जोग न होई, एक दृष्ट का संसार जाने, जोगी कहिए सोई। जोग न खिंता, जोग न डंडे, जोग न पसम चढ़ाइए। जोग न मुंदी मोंड मुंडाइए, जोग न सिन्नी पाइए। अंजन में निरंजन रहिए, जोग जगत पाइए। जोग न बाहर मणि मसाणी, जोग न ताड़ी लाइए। जोग न देश संतर पविए, जोग न तीरथ नाइए। अंजन में निरंजन रहिए, जोग जगत पाइए। सतगुर भेटे ता सहसा टूटे, तावत वर्ज रहाइए। निजर चढ़े सहतुन लागे, कर ही परचा पाइए। अंजन में निरंजन रहिए, जोग जुगत पाइए। नानक जीवते अमर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। वाजे बाजो सिन्नी वाजे, तो निर्भो पद पाइए। अंजन में निरंजन रहिए, जोग जुगत पाइए। किंगरी अनूप वाजे, जोगिया मतवारो रे। चार पुकारे ना तू माने, खटपी एका बात बखाने। दस अष्टी मिले को कहिया, तापी जोगी पेद न लैया। प्रथमे वस्या सत का खेड़ा, तृतीय में किछ प्या दुतेड़ा। द्वितीय दो अर्थ समाइया, एक रया ता एक दिखाइया। एक के सूत पिरोय मणिये, गाठी पिन 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 तड़िये। कीर्ति माला बहुविध पाई, खिचिया सूत ताई थाई। जहाँ में कैमट है किया, तब बिखड़े थान अनिक खिड़कियां। खोजत द्वारे आया, ता नानक जोगी महल कर पाया। यूं किंगरी अनूप वाजे, सुन जोगी के मन मीठी लागे। ऐसा जो कमाओ जोगी, जब तब संयम गुरमुख होगी। मुद्रा मोहन दिया कर चोली, पत्र का करो विचार रे। चिंता ये तन सियाओ, अपना नाम करियो आधार रे। बुध विभूत चढ़ाओ, अपनी सिंगी सुरत मिलाई। कर बैराग फिरियो तन नगरी, मन की किंगरी बजाई। पंच तत्व लै हृदय राखो, रहे निरालम ताड़ी। कहत कबीर सुनो रे संतो, धर्म दया कर बाड़ी। ताहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा। तो ही संग समाई, रूप मद जीव बास बसत है। मुक्कर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर। कटही खोजो पाई, बार पीतर एको जानो। यही गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने। मिटे न परम की काई। हर मंदर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होई। मनमुख मूल न जाननी, मानस हर मंदर ना होई। गुरु प्रसादी वेख तू, हर मंदर तेरा नाल। हर मंदर शब्दे खोजिए, हर नामो ले सुमाल। हर मंदर में हर वसे, सर्व निरंतर सोई। काल नाही जोग नाही, नाई सत का टब। थान सट जग पृष्ठ होए, डूबताई जग। कल में राम नाम सार, अखी ता मीटे नाक पकड़े। ठगण को संसार, जोग न पगवी कपड़ी, जोग न मैले वेश। नानक कर बैठिया जोग पाइये, सतगुर कै उपदेश। कबीर मैं जानियो पड़े बो पलो, पढ़ भी सो पल जोग। भगत न छाड़ियो राम की, पावे निंदो लोग। वाणी से गुरु साहब ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि इस युग में जोग किसे कहते हैं, वह कैसे कमाया जाता है और इसको प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका क्या है। गुरु साहिब जी के अनुसार केवल बाहरी वेश जैसे गुदड़ी पहनना, राख मलना, सिर मुंडवाना या तीर्थों पर भटकना परमात्मा से मिलाप का मार्ग नहीं है। सच्चा योग दिखावे में नहीं बल्कि मन की निर्मलता में है। जब गुरु की शिक्षा से मन के विकारों से हटकर प्रभु नाम में जुड़ता है, तब हृदय में आत्मिक शांति और निर्भयता का जन्म होता है। वास्तविक योग यही है कि संसार के कार्यों को करते हुए भी माया के मोह से मुक्त रहकर प्रभु स्मरण में लीन रहा जाए। इन विशेष कर्मों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि ये कर्म आत्मा के अंदर अहंकार की उत्पत्ति का कारण बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा सोचती है कि मैंने इन कर्मों के द्वारा ये कमा लिया, ये अनुष्ठान पूरा कर लिया, आदि आदि करके महान हो गई है। पाठ पढ़ियो हर वेद विचारियो, निवल भुवंगम साधे। पंच जना स्यू संग न छुटकियो,
अधिक अहम बुध बाधे। प्यारे इन विध मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। हार पढ़ियो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। वेद पाठ, योग साधना, तीर्थ यात्रा, मौन व्रत या शरीर को कष्ट देने वाले कठिन कर्मों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ये भारी साधन मन के विकारों और अहंकार को खत्म करने के बजाय अक्सर उसे बढ़ा देते हैं। कर्म कांडों के जाल में फंसने के बजाय अपनी बुद्धि प्रभु को सौंपकर उनकी शरण में जाना ही सच्चा मार्ग है, क्योंकि आडंबरों से जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता। कर्म कांड अक्सर बाहरी दिखावे जैसे खास कपड़े पहनना, राख मलना या शरीर को कष्ट देना के तक सीमित रह जाते हैं। इसके विपरीत सच्ची भक्ति का संबंध मन के परिवर्तन से है। इसमें शरीर को नहीं बल्कि स्वभाव और विचारों को बदला जाता है। जब कोई व्यक्ति कठिन व्रत या नियम करता है तो अक्सर उसमें ये अहंकार आ जाता है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ धार्मिक हूँ। यही अहंकार ईश्वर और इंसान के बीच का पर्दा बन जाता है। सच्ची भक्ति में इंसान खुद को ईश्वर के चरणों की धूल समझकर समर्पित कर देता है। हुक्मे बूझे तत् पछाणे, सतगुर मिलिए हुक्म बुझिए, ताको आवे रास। कर्म कांड अक्सर फल की इच्छा जैसे स्वर्ग पाना या मोक्ष से किए जाते हैं, जो मनुष्य को मोह के नए बंधनों में बांध देते हैं। सच्ची भक्ति निष्काम होती है, जहां भक्त सिर्फ परमात्मा के प्रेम और उनकी रजा में खुश रहता है। कर्म कांड में लोग अक्सर घर बार छोड़कर जंगलों या तीर्थों में भटकते हैं। सच्ची भक्ति सिखाती है कि संसार के कामकाज करते हुए भी परमात्मा को याद रखा जा सकता है, जैसे कीचड़ में कमल का फूल निर्लिप्त रहता है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। बिना उस परमात्मा का हुक्म बूझे सारे किए कर्मकांड केवल शरीर की कसरत मात्र ही रह जाते हैं। वह परमात्मा तक पहुंचने में असमर्थ ही रहते हैं। मौजूदा काल में योग अथवा भक्ति कमाने का सबसे आसान तरीका है अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां पूर्णता अथवा ईमानदारी से निभाते हुए उस एक परमात्मा का ध्यान करना, निरंतर बिना रुके। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्मे जे बुझे, ता होमे कहे न कोय। उस परमात्मा का हुक्म हर प्रत्येक जीव को अंदर ही प्राप्त विशेष है। उसे बाहर ढूंढने, खोजने, फिरने इत्यादि की जरूरत नहीं है। जो ये हुक्म पहचान लेता है उसे बाहर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस ईश्वर को हम बाहर खोज रहे हैं वह हमारे प्राणों के भीतर ही समाया हुआ है, इसलिए उसे कहीं बाहर ढूंढने के बजाय अपने भीतर ही खोजो। आपके घर परिवार या काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। मनुष्य उस कस्तूरी मृग की तरह है जो अपने से भीतर आ रही सुगंध की तलाश में पूरे जंगल में भटकता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसकी अपनी नाभि में ही होती है। जब मनुष्य अपने भीतर परमात्मा को पहचान लेता है तो उसे पूरी सृष्टि में हर जीव में वही एक प्रकाश दिखाई देने लग जाता है। शरीर ही मंदिर है। बिना खुद को परखे और मन के विकारों को दूर किए सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है। इस शरीर रूपी मंदिर में ईश्वर को गुरु के शब्द और नाम द्वारा ही खोजा जा सकता है। जब मन प्रभु के प्रेम में रंगा जाता है तभी सच्ची भक्ति प्रकट होती है। ये शरीर ही हरि का मंदिर है जो ज्ञान रूपी रत्न के मिलने पर प्रकाशित हो उठता है। हाथ पैर से अपना काम करें और मन को परमात्मा से जोड़कर रखें। इसे अंजन में निरंजन रहना कहते हैं, यानी कि माया की कालिक के बीच में रहकर भी उससे अछूता रहना। शरीर से मेहनत करो और अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। चित्त अथवा मन को निर्गुण निरंजन भगवान की याद में रखो, ना कि कर्म के फल में। नामा कहे त्रिलोचना, मुक्ते राम संभाल, हाथ पाव कर काम सब, चीत निरंजन लाल। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन परिवार में रहते हुए भी सांसारिक मोह माया से निर्लिप्त उदासीन रहता है, ईमानदारी से मेहनत करता है और प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, वही सच्चा ज्ञानी योगी जोगी है वर्तमान काल में पूर्ण रूप से। गृहस्थ में उदासीनता अर्थात सांसारिक जिम्मेदारियां ईमानदारी अथवा निष्ठा से निभाते हुए मन को प्रभु में लगाए रखना और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होकर निर्विकार जीवन जीना। संक्षेप में ये मार्ग कठिन साधना का नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण का है। सच्चा योग जंगल में नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों के बीच ईश्वर से जुड़े रहने में है। गुरु साहब समझाते हैं कि परिवार और संसार के बीच रहते हुए गुरु के बताए मार्ग पर चलना ही असली जप, तप और संयम है। घर छोड़कर जोगी बनना जरूरी नहीं बल्कि गृहस्थ में रहकर सतगुरु के सन्मुख रहना ही
सबसे बड़ा अभ्यास है। कबीर जी कहते हैं कि असली मुद्रा मन की शांति है और असली विभूति राख बुद्धि को प्रभु चरणों में लगाए रखना है। तन पर राख मलने से बजाय शरीर के विकारों से बचना ही असली गोदड़ी पहनना है। जोगी बाहर भटकते हैं, लेकिन सच्चा भक्त अपने शरीर रूपी नगर के भीतर ही प्रभु की खोज करता है। मन में धर्म और दया की बगीची लगाना और परमात्मा को हृदय में पिरोए रखना ही वह अटूट समाधि है जो कभी नहीं टूटती। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माए। ईश्वर को पाने के लिए संसार त्यागने की जरूरत नहीं। गृहस्थी के कर्तव्यों को निभाते हुए मन को प्रभु के नाम से जोड़े रखना ही सर्वोत्तम आध्यात्मिक अवस्था है। जैसे हम कीमती गहनों को तिजोरी में संभालते हैं, वैसे ही अपने विचारों को विकारों से बचाना ही नाम की असली संभाल है। जब बुद्धि में प्रभु का नाम बसता है तो इंसान के निर्णय और व्यवहार अपने आप सुंदर और परोपकारी हो जाते हैं। अपने परिवार का पालन पोषण करना, नौकरी या व्यवहार करना, इन सबको ईश्वर की सेवा मानकर करें। जब आप ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं तो वही जप तप बन जाता है। गृहस्थी में रहते हुए मोह और प्रेम का अंतर समझें। परिवार से प्रेम करें, लेकिन ये याद रखें कि सब कुछ परमात्मा का है। इसमें मन पे बोझ नहीं रहता। दिन भर काम करते हुए मन के भीतर प्रभु के गुणों का विचार चलते रहना ही आंतरिक किंगरी है। इसके लिए बाहर किसी शोर या बाजे की जरूरत नहीं होती। ये आंतरिक किंगरी सहज ही अपने आप ही स्वयं ही 10वें द्वार पर दिन रात बज रही है, ओंकारे दे रही है। केवल हमें 9 द्वारों से ध्यान समेटकर 10वें की तरफ लगाने की जरूरत है। सूत एक मन सत सहंस, जैसे ओत प्रोत पब सोई, आपन सूत सब जगत परोई। ईश्वर ही एकमात्र सूत्रधार है जिसने पूरी सृष्टि को अपनी इच्छा और हुक्म के धागे में बांधा हुआ है। जैसे एक माला में अनेक मनके होते हैं, वैसे ही परमात्मा ने एक सूत्र में सारी आत्माओं को मनके के रूप में पिरोया हुआ है। माला में मनका ऊपर या नीचे होता रहता है, वैसे ही आत्मा इस माला के सूत्र में ऊपर और नीचे अपने कर्मों के अनुसार जाती रहती है। जैसे ऊपर जाने का कोई अंत नहीं, वैसे ही नीचे गिरने का भी कोई अंत नहीं। अब ये फैसला आत्मा ने करना है कि उसने कितना ऊपर जाना है या कितना नीचे गिरना है। माला के मनके की तरह वह ऊपर और नीचे जाती रहती है, भिन्न भिन्न जन्मों में अपने किए हुए कर्म व्यवहार के अनुसार। परमात्मा हर जगह विद्यमान है और कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है। जैसे एक धागे में अनेक मनके पिरोए होते हैं, वैसे ही सभी जीव परमात्मा की सत्ता रूपी धागे में जुड़े हुए हैं। पूरा संसार उस धागे से बंधा हुआ है और उसी के सहारे चलता है। आत्मा मनके की तरह इस धागे में अपने कर्म कांडों के अनुसार ऊपर या नीचे होती रहती है, लेकिन इस धागे से कभी अलग नहीं हो सकती है। ये धागा एक बेसिक आधार रूपी स्ट्रक्चर है जिसने सारी सृष्टि को जोड़ रखा है। मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण इस सत्य को नहीं समझ पाता, जबकि वेद, शास्त्र और पुराण सभी यही कहते हैं। गुरु के मार्गदर्शन से ही मनुष्य इस रहस्य को जान पाता है कि हर हृदय में परमात्मा की उपस्थिति है। जो व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है, वह सबको समान दृष्टि से देखता है और परमात्मा के नाम को प्राप्त कर जीवन में सफलता पाता है। जिसे ये बात समझ आ जाती है, वही सच्चा नाम, ईश्वर का नाम प्राप्त करता है। ये ज्ञान कि सब कुछ ईश्वर के अधीन है, केवल उसी को मिलता है जिसे प्रभु खुद सद्बुद्धि देते हैं। ज्ञान न गली ढूंढिए, कथना कर्रा सार, करम मिले ते पाइए, और हिकमत हुक्म खुआर। ज्ञान का बदा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए। परमात्मा का सच्चा ज्ञान केवल बातों या बकवास से नहीं मिलता। इसे पाना लोहे के चने चुबाना अथवा अत्यंत कठिन जैसा है। ज्ञान कर्मों और परमात्मा की कृपा से मिलता है, केवल युक्तियां आदेशों से नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान बातों से नहीं, बल्कि गुरु की कृपा अथवा कर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने से मिलता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल भारी दिखावा या विद्वता प्राप्त नहीं, बल्कि निस्वार्थ साधना और कृपा आवश्यक है। संसारिक ज्ञान या तर्क वितर्क या विभिन्न यात्रा या भ्रमण परमात्मा को पाने के लिए प्राप्त नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान का मार्ग अत्यंत कठिन है और बिना ज्ञान के मन टिक नहीं सकता। जैसे पानी को रोकने के लिए घड़े की जरूरत होती है, वैसे ही बिखरे हुए मन को एकाग्र करने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। लेकिन रोचक बात यह है कि उस मिट्टी के घड़े को बनाने के लिए भी पानी ही चाहिए था। यानी ज्ञान ही मन को बनाता है और फिर वही ज्ञान उस मन को टिकाता है। हमारा मन पारे की तरह चंचल है जो हर तरफ भागता है। गुरु साहब समझाते हैं कि मन को भारी जंजीरों से नहीं, बल्कि ज्ञान की जंजीर से बांधा जा सकता है। जब मनुष्य को सत्य का बोध हो जाता है तो उसका मन अपने आप शांत और स्थिर हो जाता है।
आज के संदर्भ में इसका अर्थ है कि केवल जानकारी इकट्ठा करना ही ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान वही है जो आपके चरित्र और मन को अनुशासित करे। ऐसा ज्ञान केवल एक सच्चे मार्गदर्शक अथवा गुरु अथवा नाम के अनुभव से ही प्राप्त होता है। अतः गुरु साहब के अनुसार सच्चा योग जोग भारी भेष या कर्म कांडों से नहीं बल्कि मन की शुद्धता और प्रभु नाम से जुड़ने में है। वेद पाठ तप तीर्थ आदि से नहीं बल्कि गुरु की शरण निष्काम भक्ति और अहंकार त्याग से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। मनुष्य को गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही माया से निर्लिप्त हो रहकर ईमानदारी से कर्म करते हुए और भीतर प्रभु को पहचानते हुए जीवन जीना चाहिए। परमात्मा हर जीव में उपस्थित है और जो इस सत्य को समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी और जोगी बनता है। साथ संगत जी, यदि कुछ जरा सा भी कम रह गया अथवा बढ़ गया है तो हम दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। अतः कृपया क्षमा प्रदान करें और बख्शने की कृपालता करें। धन्यवाद। सृष्टि में सदा ही कोई एक विरला दुर्लभ मर्यादित महाजीव विशेष विद्यमान होता ही है। अतः हम उस महाप्राणी को दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक सदा ही नमस्कार करते हैं। सतनाम रमैया रमैया सतनाम है।